So put the heading inductive effect. कोई वेटिंग में तो नहीं है? नहीं. Inductive effect. देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करते हैं. ओके, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है ना, उसके तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है या फिर अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग शिफ्ट करते हैं. ओके, किसके तरफ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख जाता है उसके तरफ इसको शिफ्ट करते हैं. तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे मान लो HCl लिए. ओके, HCl, तो यहाँ पे ये लोग ऐसे मिलकर बॉन्ड बनाए हैं. अब क्या होगा, क्लोरीन ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा होती है. हाइड्रोजन जनरली H+ बनाता है ना, और ये Cl-, तो ये देता है, ये देने का काम करेगा और ये लेने का. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्लोरीन अपने तरफ ये खींचेगा, दोनों, एक हाइड्रोजन का एक इसका खींचेगा. पूरा खींच नहीं पाएगा बट उसको फिर भी अट्रैक्ट करेगा. तो इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपने तरफ खींच रहा, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है इसलिए इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, तो आप एक बार पहले लिख लो, पहले आप लोग डिफाइन कर लो एंड देन फिर हम आगे करेंगे. थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि क्या है. देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है ना, तो उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करेगा, अपने तरफ क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा. ओके, तो उस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा और अपोजिट वाले पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. लिख लो, इट इज जस्ट अ इंडक्टिव इफेक्ट. ओम नहीं आया है क्या आज? आज बच्चे गायब कहाँ हैं, 2-3? पता नहीं मैम कहाँ चल रहा. फोन लगा बुला मैम. हाँ, फोन लगाऊं, कॉल करूं? नहीं हो गया, कुछ काम होगा. It is just a shifting of shared pair of electron. It is just like shifting of shared pair of electrons in polar covalent molecule. In polar covalent molecules. If shared pair is more shifted toward the more electronegative atom, यानी ज्यादा शिफ्ट होगा, अगर ज्यादा शिफ्ट हो गया, ये ज्यादा इसको अट्रैक्ट कर लिया तो इस पे निगेटिविटी चार्ज और ज्यादा हो जाएगी. ओके, if shared pair is more shifted, आप लोग का एग्जाम का चक्कर खत्म हो गया ना जी अब, पीयूष और श्रेया, towards the more electronegative atom. तो क्या हो जाएगा, the less electronegative atom acquires
acquire slightly positive charge, slightly positive charge, and more electronegative acquires, and more electronegative atom acquires partial negative charge, partial negative charge. ओके जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिया CH3Cl, तो क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ये सब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका क्लोरीन पे आ जाएगा, इसको पार्शियल पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा साइन, इसको पार्शियल पढ़ते हैं। इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल, कार्बन पे क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़े हैं, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, उसको क्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। ओके बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? ओके अब देखो, इससे जितना दूर जाएगा ना, अगर जैसे आप मान लो ऐसा चैन है आपके पास CH3 CH2 CH2 Cl ऐसा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पार्शियल नेगेटिव आएगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो अब क्या होगा, अब ये इसको खींच रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खींच रहा है इसका। अब ये क्या करेगा, ये पीछे से बैलेंस करना चाहेगा, तो ये अब इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये इस पहले वाले से कम है, ये डबल का मतलब ज्यादा नहीं होता है, कम होता है इस अब ये क्या करेगा, अब अपना खींच रहा है उसका, तो इसका खींचेगा, तो इस पे अब फिर से इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे करके चार्ज दूर जाओगे ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से दूर जाओगे तो चार्ज हमारा घटता जाएगा, बट हाँ सब एक स्टेबल होना चाहेंगे आपस में, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं। ओके तो अब देखो, यहाँ पे आप दूसरे वे में अगर इसको कहना चाहते हो ना, दूसरे वे में अगर इसको आप डिफाइन करना चाहते हो तो क्या कह सकते हो, ये जो माइनस और प्लस का चार्ज है ना, इसको हम लोग पोलर कहते हैं, पोलर। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक में माइनस और एक में प्लस का चार्ज आए, ऐसा पार्शियल चार्ज, कंप्लीट चार्ज नहीं, आयन नहीं बनाना है, पार्शियल चार्ज, तो उसको हम लोग कहते हैं पोलर कंपाउंड। ओके स्टेट ऑफ मैटर में आप ये लोग पढ़ोगे, ये आप लोग ये पढ़ोगे पोलर कंपाउंड क्या है। ओके तो ये हमारा पोलर कंपाउंड है, यानी इस पे पार्शियल प्लस और नेगेटिव का चार्ज आया। तो दूसरी भाषा में इसको अगर आसान भाषा में डिफाइन करना चाहो तो कह सकते हो, द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, या फिर आप कह सकते हो दिस इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, जैसे ये ऐसा बना due to the presence of polar bond in an organic molecule is called inductive effect. Is called inductive effect. ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, इतना तक काफी, इतना तक आप एक्सप्लेन कर दो तो काफी है। अब देखो इसके बारे में ना कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखो कि इसका क्या क्या खासियत है।
Special features of inductive effect. Features of inductive effect. पहला, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. ये टेम्पोररी नहीं होता, थोड़ी देर के लिए नहीं होता है, ये परमानेंट होता है. इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. दूसरा, ये सिग्मा बॉन्ड में ही होता है और किसी बॉन्ड में. इट ऑपरेट्स थ्रू, श्रेया माइक म्यूट करो, सिग्मा बॉन्ड. और अगर हम ये दूर जाएंगे, जैसे देखो यहाँ इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी थी, इधर जाओगे तो घटेगा दूर जाने से. ओके, तो इट डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड. तीसरा लिख लो, it decreases in magnitude as we move away from the cause of polarity. यानी जिसके कारण पोलैरिटी हुई है, जिस मॉलिक्यूल के कारण, या पोलर बॉन्ड आप कह सकते हो, उससे अगर दूर जाओगे तो मैग्नीट्यूड घटेगी. यानी जितना अमाउंट में नेगेटिविटी थी या पॉजिटिविटी है, दूर जाओगे तो घटेगी. देखो ये जनरली पता है कहाँ पे होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता है, यानी अनसैचुरेटेड में नहीं होता, सैचुरेटेड में होता है. तो लिख लो, इट इज जनरली observed in saturated compounds. Saturated compound. Okay. कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं? ओके. हम देखो, इंडक्टिव इफेक्ट ना दो तरह का होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. डन? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ भी लो. अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं. श्रेया आशुतोष नहीं आया? मैम नहीं पता, उसको बोले थे. अच्छा, और समझ में आया? यस मैम. ओके, चलो अब देखो. आया, अभी आया. There are two types of inductive effect.
There are two types of inductive effect. कौन कौन सा? Positive inductive effect and negative inductive effect. ओके, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई से रिप्रेजेंट करते हैं और निगेटिव को माइनस आई। ओम कहाँ से बाबू इतना देर बाद आए? क्लास में कुछ किया करो। ओके, अब बात यह है पॉजिटिव कौन होगा, निगेटिव कौन होगा। देखो, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब भी अट्रैक्शन ही होता है, लगाओ या आप कह सकते हो। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार जिसको हाइड्रोजन से ज्यादा हो, वो शो करते हैं माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा किसकी कम, या हम लोग पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक वगैरह डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आप पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, पहले हेडिंग लगा लो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई। एटम्स और ग्रुप atoms or group having greater electron affinity than hydrogen are said to have negative effect, negative inductive effect यानी माइनस आई इफेक्ट। ओके, जनरली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो ना, यानी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा हो, वो आपको माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। विड्रॉइंग ग्रुप, इसके एग्जांपल हो सकते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इनको जिनको इलेक्ट्रॉन की भूख इनको ज्यादा है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऐसा शो करेंगे। कुछ मैं आपको एग्जांपल में दे देती हूँ कि कौन कौन इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। जहाँ पे नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है ना, वो सब स्पेसिस होते हैं जनरली। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दे रही हूँ, एक ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवा दे रही हूँ। जनरली फंक्शनल ग्रुप ऐसा बिहेव करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लो इतना का, फिर आप देख के पहचान लोगे कौन कौन है जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। फिर मैं पॉजिटिव का भी लिखवा दूँ। मैम उसमें ऊपर में आप प्लस आई लिखी हैं और नीचे में माइनस आई लिखी हैं।
यहाँ भी तो माइनस ही लिखा। अच्छा तो गलत लिख दी हूँ यहाँ। स्क्रीनशॉट ये कॉपी में लिखते हो कि फोन में ही रह जाता है बाबू? कुछ लोग तो साथ साथ नोट्स बनाते चलते हैं। मैं आऊंगी तो सबका नोट्स चेक करूंगी। ओके sum of the minus I effect producing group in decreasing REASING decreasing order of inductive effect। क्या हो रहा है? इतना काम याद रखोगे तो काम बन जाएगा, बड़े एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, सब में। किस ऑर्डर में लिख रहे हैं हम लोग? डिक्रीजिंग। यानी अगर कहीं पे नाइट्रोजन का आयन जुड़ा है ना, N+ कहीं पे दिख रहा है कार्बन चेन के साथ, R3N+, यानी नाइट्रोजन के साथ इसका 3 बॉन्ड बना है और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे दिया है सबसे ज्यादा। देन N+H3, देन NO2, देन CN। नाइट्रोजन वाले ज्यादा होते हैं। फिर आएगा ऑक्सीजन की बारी, तो जहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर है वो ज्यादा हो जाएगा, SO3H। ये सब फंक्शनल ग्रुप है जो आप पढ़े हो, CHO, CO, COOH, COCl, COR, CONH2, then fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine, then OH, I। ओके ये क्या हमने लिखा? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बट किसके रेस्पेक्ट में निकाले हैं? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन H लिख सकते हो, हाइड्रोजन मतलब H2 हो जाएगा। H। ये इतना ना, ये आपको देख के पहचान में आना चाहिए कि ये क्या करेगा, -I के+। और अगर जेई वगैरह, नीट वगैरह, तो ये ऑर्डर भी याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थोड़ा याद करना पड़ता है बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव वाले ग्रुप में देखते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, आप लोग कितने तेज हो।
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी आप कह सकते हो प्लस आई। इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, एटम और ग्रुप हैविंग स्मॉलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन हाइड्रोजन, एटम और ग्रुप having smaller electron affinity than hydrogen are said to have plus I effect. Plus I effect. ओके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर रिलीज कर सकता है, कह सकते हो कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन जो देने की कैपेसिटी रखता हो या रिलीज करने की, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ, केमिकल बॉन्डिंग, एक भी क्लास मिस मत करना चाहिए उसका आप लोग। ओके, वो कहोगे कुछ, अब इसका भी ऑर्डर लिखवा दीजिए, इसका ऑर्डर आसान है, अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। टर्शियरी कार्बन सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। टर्शियरी कार्बन आप लोग जानते हो, एक ऐसा कार्बन जो 3 तरफ से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन आप कह सकते हो। और अच्छा पे ऑर्डर तो लिख लूं, क्या लिख रहे हैं, कौन सा ऑर्डर, ये लिख लो, order of plus I effect of some group ये भी हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़े थे। ओके, देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो 3 डिग्री कार्बन हो गया, जैसे CH3 का होल थ्राइस जुड़ा है एक कार्बन से। ओके, ऐसा ना, आप इसको बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिखो तो भी वही बात है, कार्बन से। ओके, और ये इधर किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद आ जाएगा 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये ग्रुप ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, CH3 इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इसके बाद आ जाएगा 2 डिग्री, और यू कैन से CH3 का होल ट्वाइस जुड़ा है एक CH से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इसके बाद आ जाएगा 1 डिग्री, और यू कैन से CH3 CH2, और फिर ये कोई चीज से जुड़ा होगा अपना, आपका ऐसा हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा 0 डिग्री यानी CH3, देन इसके बाद आता है हाइड्रोजन। ओके, तो ये है आपका प्लस आई इफेक्ट। ऐसे इफेक्ट आप ना और भी पढ़ोगे कुछ कुछ, तो अगर आप प्रॉपर याद नहीं रखोगे ना तो आपका मिक्स हो जाएगा कि क्या था कौन सा।
रेजोनेंस इफेक्ट था, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट था। तो उसके लिए आपको ये थोड़ा याद करना पड़ता है, नहीं तो फिर हौच पौच होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। आप लोग के एग्जाम खत्म हो गया ना, मैं होमवर्क दे दूं ना एनसीईआरटी से, बहुत सारे बचा के रखा आप लोगों ने। यस मैम। मैम वो थोड़ा टेस्ट है संडे को। टेस्ट का क्या फिर, टेस्ट से होमवर्क का क्या, कोचिंग कैसा का मैम? कोचिंग का टेस्ट है ना, हाँ हाँ। तो कोचिंग के टेस्ट से होमवर्क का क्या, होमवर्क करो, टेस्ट का पढ़ो। अब आपको पढ़ना है रेजोनेंस इफेक्ट, फिर पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बस। और इस चैप्टर में ना आपको 2 इफेक्ट पढ़ना है, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इधर कहीं से छूट गया था ना। ओके ओके, रेजोनेंस में होने के लिए क्या होता है देखो। बाकी आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, तो आप लोग एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना, समझ, अगर देखना है रिवाइज करना तो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इन ऑल द फॉर्मूला, यानी आप उसमें ना हाइड्रोजन को, कार्बन को उठा के कहीं और नहीं रख सकते हो, एटम का जगह नहीं बदलना है, एटम जहां है वहीं रहेगा, उसका पोजीशन नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। चाहे कितना भी स्ट्रक्चर बनाओ, कल स्ट्रक्चर बनाना तो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को इसका। सेकेंड, देखो कोई भी रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या कुछ भी होता है ना कुछ एनर्जी चेंज आती है। तो इसमें ना एनर्जी जो होती है हर एक मॉलिक्यूल की लगभग बराबर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखने जाना चाहिए। ये आप नहीं बता सकते, एक्चुअली ये होता है, ये एक्सपेरिमेंटल बात है, आप देख के नहीं बता सकते कि एनर्जी सेम है कि नहीं। The energy content of all the canonical या रेजोनेंस कह सकते हो फॉर्म, रेजोनेंस याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वही ज्यादा यूज होता है। रेजोनेंस फॉर्म नॉट बी नियरली सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, नियरली सेम। तीसरा, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी गायब नहीं होना चाहिए, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही हर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में होने चाहिए। बनाना सीखोगे कल, परेशान ना हो। Each resonance form must have the same number of unpaired electrons Next point, and very important point, it involves delocalization मतलब जगह बदलना, delocalization of pi electron। पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड का जगह यहाँ पे बदल सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदल सकते हैं, कैसे देखेंगे। This effect may be positive resonance effect or negative resonance। This effect may be positive R types
और नेगेटिव आर टाइप्स। अब ये पॉजिटिव आर के टाइप्स क्या है, नेगेटिव आर टाइप्स क्या है, we will discuss in the next class because it will take probably टाइम लगेगा, इसमें आपको समझाना भी पड़ेगा इफेक्ट कुछ कैसे स्ट्रक्चर बनते हुए बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास। प्लीज आप लोगों को 6:05 तक एनी हाउ क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए।